मेरी पहली ही क्लास में मैंने छात्रों को 200 पाउंड के लोहे के जूते पहनाकर ट्रेनिंग करवाई, लेकिन छात्र मेरे तरीकों से बेहद नाराज थे। उन्हें लगा कि मैं भी बाकी खेल शिक्षकों की तरह आसान शिकार हूँ, इसलिए वे सीधे मैदान छोड़कर बाहर निकलने लगे। उन्हें पूरी तरह झुकाने के लिए मैंने तुरंत 10 भाले फेंक कर उनका रास्ता रोक दिया। वे वहीं जड़ हो गए और हिल भी नहीं पाए। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। वे शायद मेरी असली पहचान का अंदाजा लगाने लगे थे। दरअसल मैं पहले एक माफिया बॉस था, लेकिन अपने गुरु की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं एक साधारण स्पोर्ट्स स्कूल में शिक्षक बनकर आया था। जब प्रिंसिपल को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे स्वागत के लिए भव्य समारोह आयोजित किया, पर मैं सीधे खेल मैदान में चला गया। छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखकर मैंने मन ही मन एक योजना बना ली। फिर सभी छात्रों को इकट्ठा कर अपना परिचय दिया और तुरंत उन्हें डांटते हुए कहा कि वे बिल्कुल निकम्मे हैं। ये सुनते ही सभी गुस्से से भर गए। स्पोर्ट्स कमेटी के सदस्य ने तुरंत मुझे 100 मीटर दौड़ की चुनौती दे दी। वह अपनी तेजी का फायदा उठाकर मुझे पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता था। स्टार्टिंग गन बजते ही वह बिजली की तरह आगे निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो मैं अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर वार्म अप कर रहा था। उसे यकीन हो गया कि मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, एक काली परछाई उसके पास से गुजरी और वह कुछ समझ पाता उससे पहले मैं फिनिश लाइन पर खड़ा था। मैंने यह सब उनकी झूठी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए किया था। जब वे चुप हो गए तो मैंने वादा किया कि मैं उन्हें पूरी तरह बदल दूंगा। इसके बाद मैं कुछ अजीब सी ट्रेनिंग मशीनें और उपकरण लेकर आया। मैंने कहा कि आगे से हर ट्रेनिंग में उन्हें यही पहनना होगा। अगले दिन प्रिंसिपल स्कूल के कुछ अधिकारियों को निरीक्षण के लिए लेकर आए। उन्होंने देखा कि छात्र कपड़े धो रहे हैं और गुब्बारे फुला रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह सब बकवास ट्रेनिंग है। मुझे उनके संदेह का अंदाजा था, इसलिए मैंने सबके सामने वादा किया कि अगर इंटर स्कूल प्रतियोगिता में हमारे कोई नतीजे नहीं आए तो मैं स्कूल प्रशासन की कोई भी सजा स्वीकार कर लूंगा। प्रतियोगिता के दिन मैंने छात्रों को वही ट्रेनिंग उपकरण पहनकर मैदान में उतरने का आदेश दिया। जैसे ही वे पहुंचे, लोग उन्हें सर्कस का जोकर कहकर हंसने लगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। शॉटपुट प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतिद्वंदी ने आसानी से 1615 मीटर की दूरी तय की। मेरा छात्र घबरा गया। सामने वाले ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर डर लग रहा है तो मत खेलो। रेफरी के कहने पर छात्र ने ट्रेनिंग वाला भारी शॉटपुट नीचे रखा। उसे पता भी नहीं चला कि उससे जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया था। छात्र ने घबराते हुए असली शॉटपुट उठाया और फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह लगभग गिर पड़ा। पूरे स्टेडियम में हंसी गूंज उठी। स्टैंड में बैठे माता पिता तुरंत प्रिंसिपल पर सवाल उठाने लगे। वे कहने लगे कि ऐसे खराब शिक्षक को अपने बच्चों का भविष्य सौंपना गलत है। बाकी अभिभावक भी सहमत हो गए। प्रिंसिपल ने जैसे तैसे सबको शांत किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छात्र की कमजोरी नहीं थी। लगातार भारी वजन के साथ ट्रेनिंग करने के कारण वह अब हल्के शॉटपुट का आदी नहीं रहा था। जब उसने दोबारा उसे पूरी ताकत से उठाकर फेंका तो रेफरी तुरंत नापने के लिए टेप लेकर दौड़ा, लेकिन मुझे पता था ये तो बस